जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं कन्हैया खाटू वाला। प्रेमियों, आज फिर से एक बाबा श्याम की अद्भुत छोटी सी कहानी में आपको लेकर आया हूँ, जो कहानी आपको ये बताएगी कि आपकी अर्जी भी बाबा श्याम ने आपको जो लगा रखी है वो बाबा श्याम आपकी कब पूरी करेंगे या नहीं। इस बात की गारंटी आज आपको इस वीडियो को सुनकर लग जाएगा। श्याम प्रेमियों, आज एक छोटी सी कहानी है, जयपुर में रहने वाले अंशुक की है और अंशुक के माता पिता ने मुझे ये कहानी व्हाट्सएप के जरिए मुझ तक भेजी है। तो ये कहानी मैं शब्दबद्ध कर रहा हूँ प्रेमियों, आपके लिए ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अगर श्याम प्रेमी अगर आप हो, बाबा श्याम के भक्त हो, तो ये कहानी ज़रूर सुनिए और भी लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखने को ज़रूर मिलेगा प्रेमियों। बाबा श्याम से जुड़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। जयपुर में रहने वाला अंशुक मित्रों मात्र 6 महीने का है। 6 महीने का बच्चा है अंशुक। दोस्तों, अंशुक एक ऐसी हड्डियों में झकझोर करने वाली, हड्डियों को कमज़ोर करने वाली खतरनाक बीमारी अंशुक के दोस्तों बचपन से है। इस बीमारी के कारण न तो बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से हो पाता है, न वो ठीक से चल पाते हैं, न वो ठीक से बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं। ऐसी एक घनघोर झकझोर करने वाली बीमारी है, वो अंशुक के अंदर हो गई थी प्रेमियों। अब 6 महीने बाद है, अंशुक के माता पिता ने जब उन डॉक्टर से चेक करवाया तब उनको पता चला कि यार हमारे बेटे को ऐसी दिक्कत है, ऐसी बीमारी है। बहुत परेशान हुए माता पिता। ऐसे करते करते मित्रों अंशुक 2 से 2.5 साल का अंशुक हो गया था, लेकिन वो फिर भी चलने का नाम नहीं ले रहा था। बिल्कुल चला ही नहीं जाता था, उसको बहुत कम न के बराबर सुनाई देता था। इतनी घनघोर बीमारी थी, न उसको आवाज़ मुंह से निकलती थी। बहुत परेशान थे माता पिता, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे। डॉक्टर ने भी साफ बता दिया कि भैया ऐसी बीमारी है और ये रेयर केस में ऐसी बीमारियां होती हैं। अब ये ठीक होना बहुत मुश्किल है। ऐसे केसेस में ठीक नहीं हो पाती हैं ये, इनका शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं होता है, ये चल फिर नहीं सकते और इनकी ज़िंदगी भी बहुत कम होती है और कभी कभी तो ये जानलेवा भी हो जाती हैं। जान भी कभी भी किसी भी वक्त है वो बच्चों की इस बीमारी में जा सकती हैं। ऐसी घनघोर ये बीमारी रहती है। दोस्तों, वो सब कुछ हार चुके थे, सारा प्रॉपर्टी धन दौलत उस बच्चे के लगा चुके थे, लेकिन फिर भी उसको ठीक नहीं कर पाए। अब कोई श्याम प्रेमी था, मिल गया, कोई श्याम भक्त से मुलाकात उसकी हो गई। तब अब श्याम प्रेमी है तो वो तो रास्ता बाबा श्याम का ही दिखाएगा। उस प्रेमी ने इन दोनों माता पिता को अपने बच्चे को खाटू ले जाने के लिए उनसे आग्रह किया कि आप अपना सारा धन दौलत इस बच्चे में, अपनी औलाद को कैसे भी करके ये बच जाए, ठीक हो जाए, उसमें लगा दिया। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि आप अपने इस बेटे को लेकर एक खाटू चले जाओ। बस एक बार बाबा श्याम की नगरी चले जाओ। हार तो वैसे गए हो आप तो आप मेरी बात मानिए, एक है दुनिया में हारे का सारा, बाबा श्याम हमारा। तो एक बार खाटू चले जाओ आप। उन्होंने सोचा कि चलिए भैया, हम खाटू श्याम को जानते तो नहीं है, लेकिन माफ़ करना, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हम खाटू श्याम को जानते तो है नहीं, लेकिन चलिए आपने जो कह दिया है तो अपन ज़रूर बाबा श्याम की नगरी खाटू जाएंगे। तो दोस्तों, वो खाटू आ जाते हैं अपने उस बेटे को लेकर के। जब वो खाटू पहुंचते हैं, बाबा श्याम के तोरण द्वार पर पहुंचते हैं और इत्तेफाक से वो दिन भी एकादशी का दिन था। भक्तों का सैलाब खाटू में उमड़ा था, चारों ओर बाबा श्याम के जयकारे लग रहे थे। खाटू के तोरण द्वार पर आते ही यहाँ की दुनिया देखकर एक अलग ही सुकून में डूब गए। उन्होंने ऐसी दुनिया पहली बार देखी थी कि यार ये तो दुनिया ही अलग है। ना कोई चिंता की टेंशन, ना किसी काम का लोड, कुछ सारा पीछे का सब कुछ भूल ही गए। जैसे ही खाटू में उन्होंने कदम रखा, सबके जुबान पर एक ही नाम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। यूं ही हाथों में निशान लेकर भक्त है वो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वो उन्होंने भी लाइन में लगा और लाइन में लगकर उन्होंने करीब 1 घंटे बाद में बाबा श्याम के दरबार में वो पहुँचे। बाबा श्याम के साक्षात्कार किया, बाबा श्याम का दर्शन किया। दोनों माता पिता ने हाथ जोड़कर अपने बेटे को दिखाकर बाबा श्याम को प्रार्थना करी। आंसू उनकी आंखों में आ गए बाबा श्याम को देखकर। और कुछ 10 सेकंड के दर्शन करने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको जाने के लिए कह दिया और वो आ गए बाबा श्याम के दर्शन करके।
फिर से मंदिर के बाहर निकलते कुछ बोले नहीं, फिर से बाबा श्याम की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर गर्दन झुकाई और जय श्री श्याम बोलकर वो वापस अपने घर की ओर निकल गई। वापस घर की ओर निकलने के बाद में प्रेमियों, उनके ही शहर में उनको पहली बार बाबा श्याम के कीर्तन का इनविटेशन आता है। आज तक उन्होंने कभी तक बाबा श्याम के कीर्तन में नहीं गई, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में जाने के बाद वो तुरंत घर पहुंचते और अगले ही दिन उनको एक इनविटेशन आता है कि हमने बाबा श्याम का कीर्तन रखा है और आपको भी आना है कीर्तन में। वो खुश होते कि यार हमने कभी बाबा श्याम की नगरी कभी कीर्तन में नहीं गए, लेकिन आज बाबा श्याम के जाते ही अपन को कीर्तन का इन्विटेशन आ गया। ये बाबा की कृपा, कहीं ना कहीं इशारा बाबा श्याम ने अपन को दे दिया। खुश हुए बहुत, और दूसरे दोनों पति पत्नी दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर उस कीर्तन में जाते हैं। कीर्तन में जाकर बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। वहाँ उनकी नज़र एक महात्मा, एक संत से पड़ती हैं, जहाँ संत रुद्राक्ष की माला लिए हुए वो बैठे रहते हैं बाबा श्याम के गर्भगृह में। वो उनसे जाते हैं, उनके पैर छूते आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वो सारी बात उन संत को बताते कि ये मेरा बेटा है, हम कल खाटू जाकर आए हैं और आज हमारा बाबा श्याम का इस कीर्तन का बुलावा भी आ गया है। मेरा बेटे की ऐसी ये बीमारी है और इतनी दर्द तकलीफ में ये गुजर रहा है। तो उनके संत ने कहा कि तुम्हें एक काम करना है बेटा, इस बच्चे के कान में रोज जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये इस मंत्र का जाप है वो डेली करना है। डेली सुबह शाम आपसे जितना हो सके इस बच्चे के कान में ये जाप मंत्र का करना है। उन्होंने कहा ठीक है महात्मा जी। वो जैसे कीर्तन में बाबा श्याम को आनंद प्राप्त करके वहाँ कीर्तन का घर लौटते हैं और 15 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया। 15 दिन तक उस संत ने करने के लिए बोला था और 15 दिन तक उन्होंने लगातार ये किया। प्रेमियों, आप यकीन मानिए 15 दिन के बाद उनके बच्चे की जुबान हिलना शुरू हो गई, बोलना का प्रयास वो करने लगा और वित 5 से 7 दिन में ही उसका बच्चा, वो माँ उसके कान में जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करती, मानो वही नाम उनके उनके मन शरीर में बैठ गया, उनके कानों में जुबान पर उस बच्चे के बैठ गया। और उस बच्चे ने सबसे पहले बाबा श्याम का ही, जैसे ही उसकी माँ ने उसके कान में जय श्री श्याम बोला, तुरंत बच्चे ने भी अपनी जुबान से जय श्री श्याम का नाम बोला। ये सुनकर वो बहुत भावुक हुई, भागकर अपने पति को बुलाकर लाई और उन्होंने इशारा किया, आंखों में आंसू थे, और कहा कि हमारे बेटे ने, अंशुक ने अभी जय श्री श्याम बोला है। वो माँ फिर से रोते हुए उसके कानों में जय श्री श्याम का नारा फिर से उसके कानों में लगाती है और फिर से अंशुक बोलता है जय श्री श्याम। दोनों माता पिता भावुक हुए, दोनों की आंखों में आंसू आ गए और बाबा श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर उनका बेटा बोलने भी लग जाता है और सुनने भी लग जाता है। अब उनकी एक दिक्कत थी सिर्फ चलने की, और चलने का प्रयास भी वो बच्चा है वो धीरे धीरे करने लग गया था। वो फिर से बाबा श्याम की नगरी खाटू आते हैं और बाबा श्याम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे चमत्कार हो गया, ये कौन सी दवा आपने दिला दी इस बच्चे को, जो इसमें इतना इम्प्रूवमेंट हमने आज तक कभी नहीं देखा लेकिन इस बच्चे में देखने को मिला। लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ऐसा भी डॉक्टर है जो आपसे सबसे बड़ा है, वो है बाबा श्याम, हारे का सहारा। उन्होंने उनकी गाथा उनको सुनाई, वो भी बहुत खुश हुए। और प्रेमियों, उनका बेटा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया बाबा श्याम की कृपा से। तो ये है दोस्तों हारे का सहारा, ये है बाबा श्याम की कृपा, ये है बाबा श्याम की महिमा। अब उसके बच्चे में सिर्फ थोड़ी सी चलने फिरने की दिक्कत है और बाबा श्याम की कृपा से वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बाबा श्याम ने इतना किया है। तो प्रेमियों, ये हारे का सहारा वाकई में हारे का सहारा एक कहने का नहीं है। अगर दुनिया में, ज़िंदगी में आप भी अगर कभी आप भी किसी न किसी चीज़ में हार गए हो तो एक बार इस हारे की नगरी खाटू, बाबा श्याम की नगरी खाटू आ जाओ प्रेमियों। हर हार को जीत में तब्दील कर देगा बाबा, हर सुख, हर शांति, हर दुख दर्द दूर कर देगा बाबा श्याम।
ऐसे ही बाबा श्याम की कहानी, हमारे व्लॉग, बाबा श्याम की कृपा चमत्कार देखने के लिए इस कन्हैया खाटू वाले चैनल से जरूर जुड़िए प्रेमियों। बीच बीच में हमपन को हमारे पर्सनल व्लॉग भी देखने को मिलेंगे और कभी कभी है बाबा श्याम की कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। और हमारा जो मुख्य चैनल है ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन, उनको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसी पर बाबा श्याम की कृपा, महिमा और चमत्कार रोज आपको देखने को मिलते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे।